सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप इस स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अथर्ववेद के 7वें कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस स्वाध्याय से हमारे जो मन की एक मनन शक्ति है, विचार शक्ति है और मन को कितना हमको पवित्र बना करके तथा कुटिलता से मुक्त होकर के जो सरल स्वभाव है, जो हमारा सात्विक स्वभाव है, उसको हम अपने जीवन में उतारें। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर है कि हमको भारतवर्ष में जन्म दिया, मनुष्य का जन्म दिया, मनुष्य का जीवन दिया और उसमें भी हमको महापुरुषों की संगति, श्रेष्ठ जनों की संगति, माता पिता गुरु आचार्य और ऋषि परंपरा को समझने का, जानने का सौभाग्य दिया है। हम इस मानव जीवन को प्रभु प्रदत्त इस उपहार को सहजता से, सरलता से और स्वभाव में दिव्यता से युक्त होकर के इसको हम सफल करें। निष्फल ना हो हमारा जीवन, निरर्थक ना हो, हम सार्थक जीवन जीने वाले बने। ऐसा एक संकल्प जब हमारे जीवन में होता है तो निसंदेह हम उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव से आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा की है अथर्ववेद के 7वें कांड के 5वें सूक्त के 5वें मंत्र में। वेद मंत्र लिखता हूं, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करूंगा। ओम मुग्धा देवा उत शुना यजन्तोत शुना यजन्तोत गोरंगैः ऊर्ध्वा यजन्त।
पुरुधा यजंत। य इमं यज्ञं य इमं यज्ञं मनसा चिकेत मनसा चिकेत प्रणो वोचस्तिमेहेह ब्रवः। ओचस्तमीहेह ब्रवः। अथर्ववेद के 7वें कांड के 5वें सूक्त का 5वां मंत्र है यह। ओम मुग्धा देवा उत शुनायजन्तोता गोरंगैः पुरुधायजन्त या इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्रणो वोचस्तमीह ब्रवः। ओम मुग्धा देवा उत शुनायजन्तोत गोरंगैः पुरुधायजन्त या इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्रणो वोचस्तमीहेह ब्रवः। बहुत सुंदर बात कही है। मुग्धाः सरल तथा निर्दोष, बिल्कुल साधारण सरलता से युक्त देवाः देव उत निश्चय से सुना स्वी गतिवृद्ध्यो गतिशील प्राण के द्वारा अयजंता उस प्रभु का उपासन करते हैं। प्राणायाम के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध करते हुए प्रभु में मन को लगाते हैं। प्रभु की भक्ति में, उसकी स्तुति में, प्रार्थना में, उपासना में अपने को नियोजित करते हैं।
उत और गोरंगई ही जान की वाणी वेद धेनु के अंगों से अगिगतौ जानो से पुरुधा आयजनता। उस प्रभु का खूब ही यजन करते हैं। प्रभु के उपासन के लिए ये प्राणायाम व स्वाध्याय को साधन बनाते हैं। इन देवों में से यह जो भी इमं यज्ञम इस उपासनीय परमात्मा को मनसा चिकेता मन से जानता है, हृदय देश में प्रभु का दर्शन करता है, वह तू नः प्रभुचः हमारे लिए भी इस ब्रह्म का उपदेश कर। तम उस प्रभु को इह इह ब्रवहा यहाँ इसी जीवन में और इस जीवन में ही हमारे लिए उपदिष्ट कर। सर्वम ब्रह्मम मृत्यु पदम आर्जवम ब्रह्मणा पदम। कुटिलता मृत्यु का मार्ग है। हमारे मन में यदि किसी के प्रति कुटिलता है, यदि किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव है, छल कपट है, तो वो हमारे लिए साक्षात मृत्यु का ही द्वार है। वह हमको कभी भी सुख शांति आनंद की अनुभूति करा ही नहीं सकती, ऐसी यदि हमारी मानसिक स्थिति है। यदि कुटिलता से हम युक्त हैं तो वास्तव में वह मृत्यु का मार्ग है। और जो सात्विक स्वभाव है, जो सरलता है, सरलता से, परस्परता से, कृतज्ञता से प्रभु की प्राप्ति हमको मिल जाती है, जो सरल मार्ग है। जिनके जीवन में अत्यंत सरलता है, विद्वान होना, शास्त्रीय ज्ञान का होना, अनेक विद्याओं में निपुण होना पुरुषार्थ से आ सकता है। लेकिन यह सरलता जो है, यह इतना जो है स्वाभाविक होता है कि जिसके संस्कार माता पिता गुरु आचार्य ने जिसको गढ़ा है, उसके जीवन में सरलता निसंदेह आती है। बहुत अहंकारी लोग हो जाते हैं, विद्वान तो हैं, विवेकी हैं, लेकिन जीवन में चाह कर के भी वो सरल नहीं हो पाते, ऐसा उनका संस्कार पड़ा होता है। वो चाह कर के विनम्र नहीं हो पाते। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई इस रूप में हमारा कोई परिचय कराए कि ये बड़े अहंकारी हैं, ये कुटिल हैं, ये ईर्ष्या द्वेष करते हैं। वो कोई भी नहीं चाहता कि मेरी कोई व्यक्ति बुराई करे, मेरा जो है अवमूल्यांकन करे। सब चाहते हैं कि लोग उसका श्रेष्ठ मूल्यांकन करें। फिर भी लोग बच नहीं पाते। लेकिन एक बात जो यहां पर कही है कि जो सच्चाई का, अच्छाई का मार्ग है, जो सरलता का मार्ग है, वास्तव में उसी से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम सरल बन करके प्राणायाम व स्वाध्याय के द्वारा प्रभु को जाने, मन में, हृदय में प्रभु का दर्शन करें। अन्य लोगों को भी प्रभु की प्राप्ति का उपदेश करें। हम यदि ज्ञान की गंगा में स्नान कर चुके हैं, हमको ज्ञान हुआ है, कुछ जो भी है सांसारिक ज्ञान, पारिवारिक, सामाजिक, या जो जैसा भी ज्ञान है, हम जिस चीज को जानते हैं, जिस तथ्य सत्य को जानते हैं, हमारा यह कर्तव्य है कि हम उससे इस समाज को, राष्ट्र को, विश्व को भी परिचित कराएं, उसका भी वो लाभ ले सके और अपने जीवन में दिव्यता का आधान कर सके। मन से जानता है हृदय में जो भी इमम उपासनीय प्रभु को, तो वह प्रभु का दर्शन मन मंदिर में कर पाता है। मन अगर पवित्र है, यदि वह अपने संपूर्ण व्यवहारों में
प्रभु का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ता है तो निसंदेह वह कभी भी धोखा नहीं खाता है और सदा ही आगे आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसा यदि हो जाए तो जीवन हमारा अत्यंत महनीय हो जाता है। एकाग्रता से जो है हमारे विषयों पर अंकुश आता है, क्रियाशीलता से हमारे विकारों में अंकुश आता है। हम जो है ज्ञान से, विज्ञान से युक्त होकर के उत्तम जीवन वाले बने, मनमानी ना करें, अपितु मन से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए तद्रूप हो जाएं, तन्मय हो जाएं, अनमने ना हो। एक मनमानी, एक मन मना। मत मना मतलब प्रभु की जैसी इच्छा है, प्रभु का जैसा संदेश, आदेश, उपदेश है, वैसा ही जीवन को जीना। और यहाँ पर 7वें ही कांड के 12वें सूक्त का अंतिम मंत्र, चौथा मंत्र है। कहा है कि ओम यद्वो मनः परागतम यद्वा धामिह वेहवा यद्वा आवर्तयामसि मयि वो रमताम मनः। कहा कि राजा, प्रजा और सभासद की एक बात यहाँ पर है। तो सभापति कहता है कि हे सभासदों, यत वह मन, आप जो आपका मन है ना, वो परागतम कहीं दूर गया हुआ है, वह या जो आपका मन इह इह वा इस विषय में, अमुक अमुक विषय में बद्धम बधा हुआ है, वह आपके तत् उस मन को आवर्तयामसि हम सब ओर से लौटाते हैं। हे सभ्यों, वह मनः आपका मन मई रमताम मुझ में ही रमण करे। अर्थात यहाँ प्रस्तुत विषय का ही विचार करने वाला हो। सभा में जो है सभ्य एकाग्र होकर के प्रस्तुत विषय का ही विचार करें। एकाग्र होकर चिंतन करने वाला जो है डामाडोल वृत्ति वाला नहीं, जिसकी वृत्ति कभी टस से मस नहीं होती, उनको अपना आदर्श बना करके ऐसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ विद्वानों को सम्मान दे करके, उनको जो निसंदेह अपने एकाग्र वृत्ति वाले हैं, दिव्य वृत्ति वाले हैं, सरल वृत्ति वाले हैं, जो कभी डामाडोल नहीं होते, वो अथर्वा हैं, जो इन जो है ना अथर्वती अथर्वा, ये जो इस प्रकार से जीवन की गति में आगे बढ़ते हैं, तो उनका संपूर्ण जीवन बहुत ही सुंदर व्यवस्थित हो जाता है। इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है, कोई जो है किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। यदि मन का विकार हमारा दूर हो जाए और हम प्रभु की भक्ति के साथ इस संसार में जो कुछ भी हमने पाया है उसको देने का स्वभाव हो जाए, तेरा तुझको अर्पण करते क्या लागे मेरा, ये जो बात है ना, ये अत्यंत महनीय है। इसी से हमको अपने कर्तव्यों के पालन में बहुत ही जो है मिलता है एक सुंदर सहज मार्ग। माता पिता, गुरु, आचार्य, सखा, बंधु आदि सब के ज्ञान के द्वारा हमारा ज्ञान आगे बढ़ता है। और कहा है कि ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वह हमारा है, ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। निराकार है वह जर्रे जर्रे में समाया है, महिमा है अपार अंत किसी ने न पाया है। निराकार है वह जर्रे जर्रे में समाया है,
महिमा है अपार, अंत किसी ने न पाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली करे यह इशारा है, पत्ता पत्ता डाली डाली करे यह इशारा है। ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। पृथ्वी पहाड़ नदी नाले क्या बनाए हैं, पृथ्वी पहाड़ नदी नाले क्या बनाए हैं। रंगदार फूल बिना हाथों से खिलाए हैं, रंगदार फूल हाथों से खिलाए हैं, बिना हाथ ये खिलाए हैं। लेता है प्रकाश उससे सूर्य चंद्र तारा है, लेता है प्रकाश उससे सूर्य चंद्र प्यारा है। प्रभु नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। ऋषि मुनि योगी सारे उसी ही को ध्याते हैं, गीत प्रभु भक्ति के झूम झूम गाते हैं। ऋषि मुनि योगी सारे उसे ही ध्याते हैं, गीत प्रभु भक्ति के झूम झूम गाते हैं। तोता मैना कोयल के ने भी उसी को पुकारा है, वेद अनुसार जीवन अपना जो बनाते हैं। आत्मा को शोध कर मुक्ति को पाते हैं, आत्मा को शोध कर और मुक्ति को पाते हैं। नंदलाल उसी की जय जयकार कर, नंदलाल उसी की जय जय करे जग सारा है। ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है। तो प्रभु का गुणगान करें, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करें। मन का ये जो स्वरूप है, मन का जो कार्य है, मन की जो गतिविधि है, इसको हम भटकने न दें। अपने स्वभाव में अत्यंत दिव्यता सरलता लाएं, अहंकार न रखें और अपने कर्तव्य का 100% पालन करें। अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे ना हटाएं, अपने कदम आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। तो इस प्रकार से जो जीवन को जिएगा और कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करेगा, संपूर्ण अस्तित्व को समझेगा, तो वह जीवन को सार्थक करने वाला बनेगा। अमृतत्व की प्राप्ति अर्थात अमृतत्व की प्राप्ति होगी। वह कभी भी संसार में रहे या ना रहे तो भी उसका कर्म बोलेगा, उसका ऐसा जीवन बोलेगा। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को ही परिविराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।